सारे कोई बीजेपी में अगर जाते, कितनो बड़ा घोटालेबाज हो, कितनो बड़ा भ्रष्टाचारी नेता हो, आप बीजेपी में जा रहे हो तो आप दूध से धुल जा रहे हो, आप पवित्र हो जा रहे हो। यानी इसमें साफ और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बीजेपी अपने सत्ता का भरपूर इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। और ये ईडी सीबीआई ये बीजेपी का कठपुतली बनकर नंगानाच कर रहा है। ये सरकारी संस्थाएं को उन्होंने पूरी तरह अपना प्राइवेट संस्था बना दिया है, जिनको जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और उस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ ईडी सीबीआई ही नहीं, अब गवर्नर जो इतने बड़े पद पर हैं, आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के बाद अगर किन्हीं का अगर स्टेट के हेड होते, स्टेट के राष्ट्रपति के बाद उन्हीं को तवज्जो दिया जाता है सबसे ज्यादा। एक राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन वो होते हैं और जिनको केंद्र सरकार हैंडल करती है। तो इनका तो अपना संवैधानिक बात को लेकर संवैधानिक तरीके से चलती है। अब जब बिहार का सरकार देखिए, ये कल परसों वाली जब बिहार में सरकार गिरती है तो कितने जल्दी से उनका तुरंत ये बना दिया जाता है, फिर से उन लोगों को मंत्रिमंडल बना दिया जाता है, शपथ के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन यहां मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ईडी उनको न्यायिक हिरासत में लेती है। उसके बाद जब फिर ये लोग बहुमत में रहते हुए हमारे चंपई सोरेन जी जाते हैं तो उनको समझ नहीं दिया जाता है। आज शाम में गए थे, आज शाम के बाद वहां से फिर उनको समझ दिया गया कि विचार करेंगे, बात करेंगे। तो भाई एक ही देश के अंदर गवर्नरों की अलग अलग सोच कैसी। झारखंड में भी बहुत ऐसे नेता हैं। भानु प्रताप शाही हैं, दवा घोटाला में पकड़े गए थे, उन पर भी कसिए, तब ना हम लोग भी माने कि हाँ भाई एक सही तरीके से बर्ताव हो रही है, या हाँ भाई जो भी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उनको एक ही तरीके से सब पर दाविश कसी जानी चाहिए। भानु प्रताप शाही पर कुछ बात नहीं करते, अवैध संपत्ति के बारे में रणधीर सिंह पर कुछ बात नहीं करते, अमर बावरी पर कुछ बात नहीं करते। तो क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ने ही यहां अवैध संपत्ति जमा किया है? आपने नहीं। यानी आपके नेता संस्कारी, आपके नेता पवित्र, आपके नेता अच्छे, दूसरे के नेता करप्ट हो गए। ये करप्ट भी हैं तो अगर आपके साथ मिल जाते तो वो करप्टेड नहीं है, जो आपके साथ नहीं मिलते हैं वो करप्ट हो गए। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जब बिनावली ना अब बुरे नेता को मिटन ची को गलती दा नसे ना। देश में दो संविधान है, एक संविधान आम लोगों के लिए, दूसरा बीजेपी वालों के लिए। सही बात है, एकदम ऐसा ही प्रतीत होता है। और हम तो अब हमको लग रहा है कि अब सच में हम लोग को अपने संविधान, आदिवासी के अपने रूढ़िगत प्रथा, कस्टमरी लॉ को लागू करना पड़ेगा, जिसमें कोई ईडी सीडी कुछ नहीं हो, किसी का कोई ये नहीं चलेगा। ग्राम सभा के साथ कुछ होनी चाहिए। अब वो समझ आ गया कि अपना कस्टमरी लॉ को टाइट करना है, क्योंकि संविधान का 13(3) को अनुच्छेद भी ग्राम सभा को वो शक्ति प्रदान करता है, जिसे गैर विधायी स्रोत कहते हैं। अब शायद आदिवासी को एकजुट होना चाहिए। जिस तरह से ये ईडी सीबीआई बेलगाम घोड़ों की तरह बीजेपी के नेताओं का पालतू बना फिर रहा है, कहीं ऐसा ना आ जाए कि झारखंड के लोग उन्हें रगेत के कूट कूट के भगा दे। हेमंत सोरेन को अगर किसी ने बिगाड़ा है ना, हेमंत दा के लिए सभी युवा इतने मेहनत करते थे। मुझे याद है दिन भर जब चुनाव का माहौल था, रात रात भर सभी कोई मेहनत करते थे उनके लिए, जेएमएम के लिए। एक सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ, खासकर संथारपना के लोगों तो बहुत ज्यादा। संथारपना के लोगों ने जेएमएम परिवार को क्या नहीं दिया। झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स ने ही हेमंत दा
को इस दलदल में धकेला है। जो उनके साथ आगे पीछे करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नहीं, बिहारी हैं, बाहर के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, उन लोगों के चलते ही ये सबसे ज्यादा हुआ है। फैक्ट के साथ बता रहे हैं। जो दिकू प्रवृत्ति, दिकू सोच के है ना, कि जो मेंटेलिटी है, यह सोच के रख ली है कि उनके साथ रहना है, खाना है, पीना है, उनका तलवा चाटना है। लेकिन मन से अभी बता रहा हूं कि बहुत लोग खुश हैं, जो उनके साथ भी रहते थे वो खुश हैं। और दुख है तो यहाँ का असली जनमानस, असली आदिवासी मूल निवासी, वो बस दुखी है। मुझे तो लगता है ये हेमंत के साथ साथ जो उनके सलाहकार हैं, इनको भी ज्यादा दुख नहीं होगा। और दुख हुआ वो तो सिर्फ इसलिए कि वो चले जाएंगे तो थोड़ा पैसा उनका कम हो जाएगा। सभी झारखंड वासी, सभी युवा हेमंत के साथ हैं, क्योंकि जो ये जबरन टाइप से जो ईडी का ये लग रहा है, ये थोड़ा दुखद है। और हमारे नेताओं में एक कमी है कि अबुरे नेता तो जहां को लहा आबांग सिर्फ अकू को नेलोगा और नुआ रिया गी मार को जमदा नित समय नुको आम आमा लहा तायम एकेन दिकू एकेन सीताम दहो का कुआ उनको असूल सीता हबी मा आले से जहां होड़ गे इने जल्दी तिये गी को तिये दाड़े आम ठे गलमारा लहारे 100 बार रिक्वेस्ट 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन लगा आम संगे न्यापाम रे होर संगे सेंटिमेंटल ची लकम जुड़ा दादा आम तो जम तहे लेना बांग बाबावा ते आइमाम न्याम किदा आम हो नित लड़ाई में अगर उनका खोजो कन खाई आम हो रोड में समाज लगी कैटे आते नित जे लका नो घटना हुई ना उनका एकदम आग की तरफ फैल जाना चाहिए था कम किया धीरे धीरे आरबो रोड दीदा लेकिन आरहो कैटे हुई ते हुई दान जाके को बोतोर को ईडी को हो सब केंद्र लेवल नेता को किन हुई बबुन साबिया बका अडी मारा हंगामा हुई दाड़े नोडे को छात्र को रंगाओ कना आइमा होड़ कना को जहां दको मौज बको इकेओ दा लेकिन जो तो ठे नेहरो कना कि मिटन आदिवासी मुख्यमंत्री कना जहां दो नवा संगे लड़ाई कना उनाते जो तोड़ बन गड़ो या हेमंत दा टेहो जमन नवा मैसेज में दिन चलामा कि जहां को आमली को हुदिस दा और आमली की हुदिस वाला तो जतो को लहारे आमरे समाज रेन होड़ कना को बुरु ठे नेहरोआ कि लगन गी बाहरे उडुको मा आरेम हुदिस मा हेमंत दा गुना नमाम जे अपनारन होड़ ची लका सावतेन दहो कुआ अगर मीटन बारिया इटा होड़म दहो कुका को बारिया पिया अपना रोणो दो को अपना सावते। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे पर्सनली मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा तो निशिकांत दुबे पर। और निशिकांत दुबे जैसा हर एक सांसद विधायक को अब इस बार तो टारगेट करना है। दूसरे राज्य से आके कुछ लोग यहां सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आए हैं। अरे ये मोने मीना नुआदोम अगर 2024 रिया लोकसभा चुनाव रहो सिर्फ दाणा लगी जम लगी पैसा को अमा दीजिए जहां को फंडिंग के दम इनटा पैसा बनुआ रोड़ दे समाज लगी जाते कि रोड़ दा लेकिन इनटा 1 टक्का हो पैसा बनुआ और जहां की अगर को अमा दीजिए बांग तो हम दिन रात एक चबाया सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे नोड़े को लगा ली तो कला रे इतना खराब मेंटेलिटी का आदमी है ये इतना तुच्छ और ये समझ के रखा है ये निशिकांत दुबे आदिवासियों को गालियां देते फिरता है मूर्ख जाहिल गवार उस कैटेगरी से देखता है। सबसे पहले तो इस बार सभी युवाओं से अनुरोध है अपील है रिक्वेस्ट है कि वैसे लोग जो बाहर के हैं वैसे लोग जो खतियानी नहीं है उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।